हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सी मतलब सी फॉर कैट, सी मतलब समुद्र नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई 7 C's पूछता है तो अरेबियन सी, ठीक है, ये सब नहीं बोलेंगे आप। 7 C's का मतलब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये लेक्चर वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% क्वेश्चन आता है, चाहे आप इंटरनली कह लीजिए या एक्सटर्नली कह लीजिए। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक वर्ड, जो भी इसमें 7 वर्ड्स यूज होंगे, आप उसे ध्यान से समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। Principles of effective communication are fundamental guidelines that help to ensure that communication is clear, purposeful, and successful. These principles serve as the foundation for conveying messages in the way that the receiver can easily understand, interpret, and respond to. Following these principles helps avoid confusion, misinterpretation, and communication breakdowns, while fostering mutual respect, understanding, and efficiency in both पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शन। तो यहां तक समझ आया कि प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक्चुअली में मतलब होता क्या है। तो चलिए, ये है 7 C's। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुकिए मैं साफ करती हूँ, क्लियर कर दूं। हाँ जी, ये होते हैं आपके 7 C's। ठीक है, इसे आप एज इट इज याद करेंगे। हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इन 7 C's के अलावा आप कोई और वर्ड इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला सी क्या है। आगे चल के हम इन्हें एक्सप्लेन और अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्लैरिटी होती है पहला सी, कंसाइजनेस होता है, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कर्टेसी एंड कंसिडरेशन। कुछ वर्ड्स तो आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का क्या रिजेम्बलेंस है। ठीक है, कैसे वो क्लैरिटी आ सकती है कम्युनिकेशन में। करेक्टनेस का क्या मतलब है इन कॉन्टेक्स्ट टू कम्युनिकेशन। कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस का क्या मतलब है। ठीक है, कंसिडरेशन का क्या मतलब है। ये थोड़े थोड़े वर्ड तो आपको समझ आ ही रहे होंगे कि इनका ये मतलब होता है, तो ये इस वे में कह लीजिए लिंक करते हैं कम्युनिकेशन से। चलिए, पहला हम देखते हैं क्लैरिटी क्या होता है। क्लैरिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। इसका क्या मतलब है, यूज सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। ठीक है, ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं करनी। सिंपल लैंग्वेज में जो अगर चीज इजी लैंग्वेज में बोली जा सकती है, उसे आप हाई वोकैबुलरी में नहीं बोलेंगे। ठीक है, अवॉइड jargons unless necessary and known to audience. Focus on single objectives in your message. ठीक है, एक ही मैसेज में, एक ही कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं डालने, मैसेज नहीं डालना। एक टॉपिक, एक ऑब्जेक्टिव पर मैसेज। देखिए एग्जाम्पल इंक्लूड किया मैंने। इंस्टेड ऑफ सेइंग वी नीड टू इम्प्रूव आवर सिनर्जी, से वी नीड टू वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली। सिनर्जी किसी को नहीं पता होगा, सिनर्जी का मतलब आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो बात अच्छे से बोली जा सकती है सिंपल वर्ड्स में, उसे क्यों हाई वोकैबुलरी में बोलना। बेसिकली इसका मतलब ये है। सेकंड है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है कीप द मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ब्रीफ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप पैराग्राफ में बोले। ब्रीफ का मतलब है छोटा, अच्छा बोले, पर टू द पॉइंट बोले। ठीक है, उस छोटे मैसेज में सब कुछ आ जाए। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स, रिपीटिशन एंड फिलर कंटेंट। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस विदाउट लूजिंग द मैसेज कोर मीनिंग। रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ योर ऑडियंस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन से बिकॉज। ठीक है, बिकॉज एक छोटा वर्ड है, बट ये पूरा एक सेंटेंस बनता है ना। नेक्स्ट है हमारा करेक्टनेस। करेक्टनेस का क्या है कि ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ग्रामर्स की पंचुएशन और स्पेलिंग एरर्स हमें चेक करनी चाहिए। राइट लेवल ऑफ
लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी चाहिए फॉर योर ऑडियंस, चाहे वो इनफॉर्मली हो या फॉर्मली हो। ठीक है। फैक्ट्स, फिगर्स और जो भी स्टेटमेंट्स अगर हम बोल रहे हैं तो वो सच होनी चाहिए, फॉल्स या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर कमिंग देयर टू। अच्छा, इसमें आपको कुछ डिफरेंस लगा इस वाले में, इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में? यहाँ पे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, अगर आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये आपका होमवर्क है, ये वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द रेसिपिएंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। ठीक है, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सपोर्ट इंफॉर्मेशन इफ नीडेड लाइक डेट, टाइम, लोकेशन, और इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन इफ रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स मीट सून इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, क्योंकि लेट्स मीट सून कहाँ, कब, कैसे। ठीक है, उसके इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे एट 10 AM इन दी कॉन्फ्रेंस रूम। फुल मैसेज हो गया, एक लाइन का फुल मैसेज। कोई आगे पूछेगा ही नहीं कब आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है। ठीक है, तो ये मतलब होता है कंप्लीटनेस का। नेक्स्ट वी हैव कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है बी स्पेसिफिक एंड अवॉइड द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज और अननेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर्स को यूज कर सकते हैं, support your statement with data or real life examples, or helps build trust and clarity. Instead of saying sales are good, कैसे हम इसको कर सकते हैं कि sales increased by 18% in QA compared to Q1, Q2 compared to Q1। ठीक है। कर्टेसी का मतलब क्या है, ये वर्ड आपके लिए नया है। कर्टेसी का मतलब है पोलाइट वे में, रिस्पेक्टफुल वे में, और कंसिडरेट करना है कम्युनिकेशन में। ठीक है, फ्रेंडली टोन बट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है, रिसीवर्स का पर्सपेक्टिव समझ आए, उसके इमोशंस और उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, ये हमें बात करने से पहले, अपने मैसेज कन्वे करने से पहले समझ आना बहुत जरूरी है। और कभी भी किसी को भी हार्श क्रिटिसिजम्स या हार्श ब्लेम्स नहीं देने। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यू डिडंट सेंड मी द रिपोर्ट ऑन टाइम, से I noticed the report was delayed. Is everything okay? ठीक है। Last 7 C's. Seventh C we have is consideration. Consideration क्या है, stepping in the shoe of audience। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, ऑडियंस की नीड, ऑडियंस की फीलिंग्स, या कह लीजिए ऑडियंस का कल्चरल बैकग्राउंड जानना या माइंडसेट जानना, उसे कहते हैं हम कंसिडरेशन। आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं अपने दोस्तों को कुछ भी बोलने से पहले, अरे यार ये उसको बुरा लगेगा, कहते हैं ना। तो हम उसके थॉट्स को या उसकी फीलिंग्स को कंसिडर कर रहे हैं ना। ऐसे ही हमें जब भी हम किसी अननोन से बात करते हैं, ठीक है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मैसेज उसको लगेगा कैसा। यूजुअली हम कुछ भी कह देते हैं, पर वो कुछ भी कह देना सामने वाले पे कैसे इफेक्ट करेगा ये हम नहीं सोचते। तो यहाँ पे 7C में ये बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए पॉइंट है, कंसिडरेशन। Think about how the message will affect the reader or listener. Use language that show empathy and respect. Tailor your message to the interest and understanding level of your audience. Instead of saying you must finish this immediately, say could you please prioritize this task? It's quite urgent. डिफरेंस लगाना। अगर मैं आपसे कहूं कि यू मस्ट फिनिश दिस इमीडिएटली, आपको लगेगा कि अरे ये देखो कैसे कर रही है मैम। पर अगर मैं कहूं कि क्या आप ये प्लीज कर सकते हैं, ये अर्जेंट है, अच्छा लगेगा ना, स्वीट आवाज लगेगी। तो चलिए, अच्छा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का ये एक समरी चार्ट है। ठीक है, पहला आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी पढ़ा हमने, क्लैरिटी में क्या पढ़ा है, स्पेसिफिक और क्लियर मैसेज होना चाहिए। कंसाइजनेस में हमने पढ़ा कि ब्रीफ हो पर टू द पॉइंट हो मैसेज। करेक्टनेस में हमने पढ़ा एक्यूरेसी इन लैंग्वेज एंड फैक्ट्स। कंप्लीटनेस में हमने पढ़ा कि ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन दैट मैसेज। कंक्रीटनेस में हमने पढ़ा है स्पेसिफिक एंड बैक्ड विद ऑडियंस। कर्टेसी में हमने पढ़ा था कि
हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल टोन रहनी चाहिए while conveying the message. कंसिडरेशन में entering into in the shoe of the audience. empathy and audience centered communication होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना ये वाला टॉपिक भी समअप करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है इंटरनली एक्सटर्नली. दोबारा से बता रही हूँ, एक एक जो भी आपने सी पढ़े हैं उसको आप याद रखेंगे. ठीक है, अच्छे से, बिल्कुल ऐसे किसी और का कहीं और नहीं जोड़ना. चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा. प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जाना. हमने जाना कि एक एसेंशियल गाइडलाइंस है जो इंश्योर करता है द मैसेज इज डिलीवर्ड क्लियरली, एक्यूरेटली एंड रिस्पेक्टफुली, enabling the receiver to understand and respond appropriately. फिर हमने ये पढ़ा कि इस प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो होता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पहला सी पढ़ा था क्लैरिटी. क्लैरिटी में ये था कि आपका जो मैसेज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और इजिली अंडरस्टैंड होना चाहिए. किसको? ऑडियंस को. देन हमने सेकंड जो सी पढ़ा था वो पढ़ा था कंसाइजनेस. कंसाइजनेस में ये पढ़ा था कि आपका मैसेज ब्रीफ हो, ठीक है, और अननेसेसरी डिटेल्स उसमें ना हो. थर्ड जो सी हमने कवर किया था वो किया था करेक्टनेस का. करेक्टनेस मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट हो, एक्यूरेट फैक्ट्स हो और लैंग्वेज भी एक्यूरेट हो. नेक्स्ट सी हमने क्या पढ़ा? कंप्लीटनेस. और द नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड फॉर द रिसीवर. कंक्रीटनेस में हमने देखा था कि मैसेज शुड बी स्पेसिफिक एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स. कर्टेसी में हमने पढ़ा था पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर और ऑडियंस. देन लास्ट सी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था कंसिडरेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, नीड्स और फीलिंग्स जानना हमें बहुत जरूरी है. Together, these principles promote communication that is effective, professional, and impactful in any setting. So, आज का ये लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो. ठीक है, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.